और ऐसे में ये जो दर्द देकर गया है सबसे बड़ा हमला, कानपुर के श्याम नगर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की भी पहलगाम के इस आतंकी हमले में मौत हो गई। कानपुर में शुभम के घर पर मौजूद है हमारे सहयोगी विवेक राय। सीधे विवेक के पास आपको लेकर चलेंगे और जानते हैं विवेक से। तस्वीरें दिखा दीजिए और इस परिवार का दर्द जरा जल्दी से बयां कीजिए विवेक। देखिए, आपको बताता हूँ, शुभम द्विवेदी अपने 11 लोगों के साथ पहलगाम गए हुए थे। पूरा एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि कश्मीर के दौरे पर थे और आज उनकी वापसी होनी थी। पर जिस तरीके से कल निशंस तौर पर उनकी हत्या हुई है, उसके बाद पूरा उनका जो परिवार है वो गम में है। एक बार जो तस्वीरें अगर आप देखिए तो जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से रोती बिलखती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। शुभम के जो भाई हैं सौरभ, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सौरभ, आपको कितने बजे इस घटना के बारे में पता चला और क्या पता चला? देखिए, कल 3 बजे हम लोगों ने ऐसी, क्योंकि वो लोग घूमने गए हुए थे 17 तारीख से 23 तारीख तक का उनका प्लान था, तो हालचाल लेने के पर्पज़ से हमने करीबन 3 बजे उनको फ़ोन किया। तो उन्होंने बताया कि लगभग थोड़ी देर पहले ही, शायद 2:30 बजे के आसपास ये घटना घटित हुई होगी कि यहाँ पर हमला हो गया है आतंकी और गोलियाँ चल गई हैं और शुभम को गोली लग गई है। किससे बात हुई? ये शुभम के फादर जी से, मेरे फादर साहब की बात हुई थी उनके फादर जी से। तो उसके बाद कुछ क्लैरिटी वो लोग भी नहीं दे पा रहे थे कि क्या एग्जैक्टली वहाँ पर सिचुएशन है। तो मैंने भाभी को फ़ोन किया, शुभम जी की वाइफ को। उन्होंने मुझे फ़ोन पे ये बताया कि काफ़ी डरी और वैसी सहमी हुई स्थिति में होती है। उन्होंने कहा कि सौरभ, शुभम को गोली मार दी है, और बस इतना कह कर के वो रोने लगी। उसके बाद वो कुछ भी बताने की सिचुएशन में नहीं थी। सारे लोग वहीं ऊपर पहलगाम में ही थे, सब वहीं आसपास? सब आसपास ही थे, पर ये कुछ लोग जो थे वो घुड़सवारी करते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ, जो वहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पर गए हुए थे। और भैया और भाभी साथ में बैठ कर मैगी वगैरह वहाँ पर खा रहे थे। उसी समय वहाँ पर करीबन 2 लोगों की वर्दी में एंट्री हुई और उन्होंने आकर के भैया से पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो? तो जैसे अचानक से कोई आकर के इस तरीके का सवाल पूछता है तो थोड़ी देर तो प्रोसेस नहीं कर पाएगी क्या हुआ, और उनसे बोलता है कि तुम कलमा पढ़ के सुनाओ। और तो भैया ने उनसे कहा, अरे जाओ यार यहाँ से, इस तरीके से जैसे ही कहा, बस इतनी ही बात हुई थी और उसने तुरंत पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया सर पे। गोली मारी है कितने, आपको क्या पता चला? ये बहुत क्लियर जानकारी नहीं है, पर हाँ ये पता है कि सर पे गोली मारी है। सिर्फ भाभी उनके, मतलब उनकी अभी, हाँ, उनकी वाइफ उनके साथ में थी। और उसके बाद उसने अपनी बंदूक उनकी वाइफ के सर पे रखी और उनसे भी कहा कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं क्या कि तुम जाकर के अपनी सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे पति के साथ क्या किया। इस पूरी घटना के बाद फिर बाकी परिवार वालों से बात हुई, वो भी दहशत में हैं, गमज़दा हैं? बात तो कंटिन्यूस हमारी हो रही है सब, क्योंकि बहुत ही अजीब तरीके की ये घटना है और सब लोग थोड़ा सा बिखर गए हैं। और आज रात तक वो लोग दिल्ली आ जाएंगे और बाकी की फैमिली, कुछ लोग वहाँ पर प्रोटोकॉल्स के तहत भैया की बॉडी के लिए रुकेंगे वहाँ पर। क्या बातचीत हुई है, क्या पता चला है, कब तक बॉडी आएगी, क्या प्रक्रिया है और कैसे? देखिए, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास कुछ नहीं है, पर हम ये होप कर रहे हैं कि कल सुबह तक बॉडी आ जाएगी। जी। आप किस तरीके से न्याय की मांग करते हैं, क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ जब टूरिस्ट के ऊपर इस तरीके का हमला हुआ? देखिए, इस तरीके का कोई वहाँ पर हमला भी पहली बार हुआ है, और अभी क्योंकि बहुत शांति प्रिय वहाँ पे माहौल था, इसी वजह से बहुत सारे पर्यटक वहाँ पर जा रहे थे, इसीलिए भैया लोग भी वहाँ पर गए थे। अब ये जो भी कुछ हुआ है उसके बाद मेरी गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से यही दरख्वास्त है कि जिस तरीके का काम वहाँ पर हुआ है उसका वैसा ही जवाब आतंकवादियों को और पाकिस्तान को उनको देना चाहिए, ताकि आगे कोई भी इस तरीके का काम करने से पहले, मतलब 10 बार सोचे, उसकी रूह कांप जाए काम करने से पहले। हमने जो खोया है वो हमारी बहुत बड़ी क्षति है। मेरी प्रधानमंत्री से यही दरख्वास्त है कि जो भी है उसका वैसा ही जवाब उनको भी दिया जाए, इसका बदला लिया जाए। जो हमने खोया है वो तो वापस नहीं आएगा, पर हमको शांति तभी मिलेगी जब इसका बदला लिया जाएगा। की शादी मात्र अभी 2-2.5 महीने पहले हुई थी, 2-2.5 महीने में ही इस तरीके की चीज़ हो जाना, मतलब एक फैमिली का। अभी 12 फरवरी को ही उनकी शादी हुई थी और 2 महीने ही लमसम हुए थे। तो आप समझ रहे हैं ना, फैमिली एकदम बहुत ही खुशी का माहौल था और सब लोग बहुत खुश थे। और भैया अभी इसके पहले एक इंटरनेशनल ट्रिप करके भी आए थे और यहाँ पर ये था कि पूरी फैमिली के साथ सब लोग का ग्रुप का प्लान बन रहा था, तो ये लोग सब कश्मीर गए हुए थे।
अब इस तरीके की घटना हो जाएगी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कौन कौन गया था इस बार जो 11 लोग का ट्रिप? इसमें शुभम जी थे, उनकी पूरी फैमिली थी, फादर मदर, उनकी वाइफ, उनकी सिस्टर के हस्बैंड, सिस्टर के फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, और शुभम के भी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और उनकी साली। पूरा परिवार एक तरीके से? पूरा परिवार एक तरीके से 3 परिवार आप मान लीजिए, 3 परिवार एक साथ। बिल्कुल, देखिए ऐसा जख्म इस हमले ने दिया है जो कभी भरेगा नहीं, और कुल मिलाकर सबसे बड़ा हमला है। पूरे देश को इस हमले ने झकझोर के रख दिया है, इसीलिए सबसे बड़ा बदला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।